टोटल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th की इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें क्या पूछा गया आपसे, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको कुछ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, उनकी प्रॉब्लम्स दी गई है, मतलब लीनियर इक्वेशन में आपको बदलना होगा उनको। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। और उनके सॉल्यूशन अगर निकल सकते हों तो वो आपने एलिमिनेशन मेथड से निकाल रहे हैं। यानी कि पहले आपने जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन को बनाना होगा आपने और उसके बाद उनको हल करना होगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। कहा गया है यदि हम न्यूमरेटर में एक जोड़ दें और सब्ट्रैक्ट 1 घटा दें एक डिनोमिनेटर से, यानी कि हर से एक घटा दें। यदि हम अंश में एक जोड़ें और हर में से एक घटाएं, न्यूमरेटर अंश होता है हिंदी में, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं हिंदी में। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन जो हमारी भिन्न है वो 1 हो जाती है। इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 हो जाती है। इफ यदि वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर, यदि हम केवल हर में एक जोड़ दें, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन क्या है। तो जो हमारी फ्रैक्शन होती है उसके अंदर जो दो हमारी डिजिट होती हैं, एक अंश और एक हर। तो कैसे लिखते हैं हम फ्रैक्शन को, अंश बटे हर के रूप में। तो हम मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x और लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू y। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे माना भिन्न का अंश x, माना भिन्न का हर y। तो जो हमारी भिन्न होगी, जो भिन्न बनेगी, हमारी जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी x बटे y, क्योंकि जो हमारी भिन्न होती है, फ्रैक्शन होती है, वो अंश बटे हर के रूप में होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में होती है। अब कंडीशन क्या है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर। पहले हम भिन्न यहाँ पे लिख लेते हैं, x बटे y है हमारी। एड 1, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भिन्न है जो हमारी वो 1 हो जाती है। 1 टू द न्यूमरेटर, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यानी कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से घटा दें तो भिन्न हमारी 1 हो जाती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करना होगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि x + 1 की इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी और y - 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो x + 1 की आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, x + 1 आएगा, इज इक्वल टू y - 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, y - 1 आएगा। तो यहाँ से अब हमें वेरिएबल एक साइड करने हैं, x, y इधर आके माइनस का हो गया और जो प्लस का 1 है वो बराबर से उस तरफ जाएगा, -1 ऑलरेडी है उधर और 1 और जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे x - 1 इज इक्वल टू -1 कितना हो गया, -2। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, उसके बाद हमारी एक इक्वेशन यहां से आएगी। कहा गया है इट बिकम 1/2, यह 1/2 बन जाती है इफ वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर। केवल हम डिनोमिनेटर में एक जोड़े, यानी कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो x बटे y है, वो क्या हो जाती है, 1/2 बन जाती है। कब, यदि हम केवल डिनोमिनेटर में एक जोड़े। तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, केवल डिनोमिनेटर में हमने एक जोड़ना है। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, 2x हो जाएगा और ये y + 1 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 1 1 के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, y + 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ भी हमें वेरिएबल एक साइड करने हैं, तो 2x, y इधर आके माइनस का हो गया, इधर बच गया 1। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - y इज इक्वल टू -2 और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 1। तो क्या है हमारे पास, दो इक्वेशन आ गई, पेयर ऑफ इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। आपको पता है एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं, दो इक्वेशन आपके पास होती हैं तो उनमें से किसी भी एक इक्वेशन के दोनों इक्वेशनों के हमने जो एक वेरिएबल सेम करना होता है, या तो आप x के कोफिशिएंट सेम कर लो या आप y के कोफिशिएंट सेम कर लो। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ भी y का कोफिशिएंट -1 है, पहले से बराबर है y के कोफिशिएंट, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करोगे आप, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 क्या है हमारी, x - y इज इक्वल टू -2, x - y इज इक्वल टू -2 फर्स्ट इक्वेशन है हमारी।
और यहाँ से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से इसको घटाना है, तो क्या करेंगे हम, नीचे वाले के निशान चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से y कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस का y माइनस y कट जाएगा, और माइनस का 2x है, प्लस का x है, तो ये हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि माइनस के 2x में से प्लस के x आप घटाओगे ना, 2x में से x, तो माइनस का x क्यों आएगा, क्योंकि माइनस के 2x है जो x से बड़ा है, ये बड़ी संख्या माइनस की है, तो इसलिए निशान माइनस का आएगा। यहाँ पे -2 है, -1, माइनस का 3, दो संख्याएं हैं जो माइनस की हैं, आप उनको जोड़ोगे और निशान क्या आएगा, वो माइनस का ही आएगा। तो दोनों साइड माइनस है, अब माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, प्लस बना सकते हो, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब जो x की वैल्यू 3 आई है, अब x की वैल्यू को फर्स्ट, या ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड, आप किसी भी इक्वेशन में रख के आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। 1 क्या है, x माइनस वाई, तो x यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, और माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा -2 के साथ, क्योंकि इधर हमने माइनस वाई रखना है ना केवल, तो 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और -3 माइनस के 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5, वाई की वैल्यू 5 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमने क्या निकालनी है, फ्रैक्शन, जो हमने मानी हुई है फ्रैक्शन क्या होगी, x बटे वाई हमने फ्रैक्शन को माना हुआ है, तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या आएगी, फ्रैक्शन न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, यानी कि x बटे वाई, और x कितना है हमारा 3 और y कितना है 5, तो फ्रैक्शन क्या आ गई हमारी 3/5। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कहा गया है कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, थ्राइस, 3 गुनी थी। 10 years later 10 साल पश्चात नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की आयु सोनू की आयु की डबल रह जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो अब नूरी और सोनू की कितनी आयु है, हमने प्रेजेंट एज उतना नहीं है, तो हमने माननी होगी लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। मान लीजिए आज जो नूरी की आयु है कितनी है, x ईयर, और लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y ईयर। तो मान लीजिए कि नूरी की वर्तमान आयु, हिंदी में लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, माना सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब कंडीशन के हिसाब से क्या है कि 5 years ago जो 3 गुनी है नूरी की आयु सोनू की आयु से, वो 5 साल पहले की है, 5 साल पहले की बात चली हुई है, तो आपने क्या निकालनी पड़ेगी, 5 years ago एज ऑफ नूरी, दोनों की आपने 5 साल पहले निकालनी पड़ेगी। 5 years ago एज ऑफ नूरी। अब आज किसी की आयु 10 साल है, तो 5 साल पहले कितनी थी उसकी, 5 साल थी, 10 में से 5 घटाओगे आप। किसी की आयु कितनी आपसे पहले पूछी गई है, 10 साल पहले पूछी गई है, 5 साल पहले पूछी गई, तो आप उसमें से घटा के देखोगे ना 5 साल पहले कितनी थी। मान लीजिए आज 15 है, 5 साल पहले 15 - 5 10 थी, तो 15 - 5, तो माइनस किया ना आपने। अब यहाँ पे x है आज, तो 5 साल पहले कितने थे, आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी x में से 5 को घटाना होगा, x - 5 ईयर, और 5 years ago एज ऑफ सोनू, सोनू की आयु कितनी थी, y - 5। तो 5 साल पहले नूरी की आयु x - 5 हो गई और सोनू की आयु y - 5। अब क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नूरी को सोनू की आयु, नूरी की आयु और सोनू की आयु बराबर लिख देंगे। तो यहाँ पे एज ऑफ नूरी आ गई, मान लीजिए एज ऑफ नूरी, और यहाँ पे जो आएगी एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू। तो दोनों की आयु हम बराबर लिखेंगे। यहाँ पे नूरी की आयु कितनी है, x - 5 लिखेंगे, सोनू की आयु कितनी है 5 साल पहले, y - 5। अब दोनों की बराबर लिख दी, लेकिन बराबर तो नहीं है। क्या कहा गया है, 5 year ago, 5 year ago दोनों की आयु, उसमें क्या है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी की आयु 3 गुनी है, नूरी की आयु 3 गुनी। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये जो एज है ये 3 गुनी है, इस एज से ये 3 गुनी है, ये 3 टाइम है। तो अगर हमने इक्वेशन बनाने के लिए दोनों को बराबर करना है, तो आप क्या करोगे, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये तो पहले ही 3 गुनी है, अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर ये 3 गुनी है, या हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों, मान लीजिए अगर ये हमारे पास है, ये इस साइड ये 9 है इसकी एज, और ये इसकी एज 27 है, तो ये तो 27 है, ये 9 है, तो हमने बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो 3 गुनी होगी ना इससे,
9 × 27 से 3 गुनी है, तो बराबर कर लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी 27 हो गया। या अगर 27 = 9 ऐसे, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो भी 3 × 27, तो 9 9 बराबर हो गई, यहाँ भी 27 बराबर हो गई। तो क्या करना होगा हमें, अगर बराबर करनी है, इसकी पहले ही 3 गुनी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आप दोनों को बराबर कर सकते हो, या इसको 3 से डिवाइड करके, आपके पास दोनों प्रकार से है, आपकी इच्छा है कैसे भी आप कर सकते हो इसको। x - 5 = आप 3 से y को गुना करोगे 3y हो गया, 3 को -5 से गुना करोगे क्या आएगा, -15। तो आप वेरिएबल एक साइड ले आइए x, ये 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इधर माइनस का 15 है, माइनस का 15 है, ये 5 माइनस का है, तो ये बराबर से उस तरफ लेके जाओगे तो ये 5 प्लस का हो जाएगा, -5 उधर चला गया, प्लस का 5 हो गया, और 3y इधर आके माइनस का हो गया। तो x - 3y = 15 माइनस का है, 5 प्लस का है, 15 में से 5 घटेंगे 10 आएंगे। अब जब एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाई जाती है, अगर बड़ी माइनस के तो निशान माइनस का आएगा, और बड़ी प्लस के तो निशान प्लस का आएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या है, कंडीशन के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। 10 years later, 10 साल पश्चात, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की डबल हो जाएगी। तो अब यहां से क्या करेंगे, पहले हम दोनों की आयु 10 साल पश्चात निकालेंगे। आफ्टर 10 ईयर, या 10 years later एज ऑफ नूरी, 10 साल पश्चात नूरी की आयु कितनी है, x + 10। अब पश्चात पूछिए ना, बाद में, लेटर, यानी कि आज से कुछ साल बाद पूछिए, तो उसमें आप जितने साल बाद पूछिए, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल, उसमें ऐड करके देखोगे ना। मान लीजिए आज किसी की आयु 10 साल है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 10 साल बाद कितनी होगी, 20। तो आपने कैसे पता किया, आपने उसमें 10 में 10 जोड़ के देखा, तभी 20 हुआ है ना, और 10 में 5 जोड़ा तो 15 हुआ है। तो अगर किसी की कुछ वर्ष पश्चात की आयु पूछी गई है, जितने वर्ष पश्चात है, अपने उसमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही ऐड करना पड़ेगा। तो 10 ईयर लेटर, 10 साल पश्चात कितनी आएगी, x + 10। अगर आज x है उसकी आयु, वर्तमान आयु जो x है, 10 साल पश्चात कितनी होगी, x + 10। तो 10 years लेटर एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू होगी y + 10। तो दोनों की आयु आप बराबर कर लीजिए। एज ऑफ नूरी = एज ऑफ सोनू। नूरी की आयु कितनी है, x + 10 है, और सोनू की आयु कितनी है, y + 10 है। अब यहाँ क्या है, जो नूरी की आयु है ट्वाइस जितनी आयु सोनू की है उसकी डबल हो जाएगी। तो ये डबल है ना, ये आयु डबल है, तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसके 2 से, सोनू की आयु को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे यहाँ किया था। अब ये 3 टाइम्स, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, बराबर हो गई। अब ये यहाँ पर भी यही है, 2 टाइम्स दुगुनी, तो दोनों बराबर करने के लिए इसको आपने 2 से गुना करना होगा, या आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो x + 10 = 2 की मल्टीप्लाई y के साथ होगी तो 2y हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ तो 2 × 20 हो गया। अब वेरिएबल एक साइड लेके आइए, x - 2y, 10 परली साइड जाओगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x - 2y, 20 में से 10 गया, 10 आ गया। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - 3y = -10, सेकंड इक्वेशन x - 2y = 10। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, विलोपन विधि का यूज करना है, जो क्या करते हैं हम x या y में से किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, बराबर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बराबर है। तो आप सीधा क्या करोगे, दोनों के निशान देखोगे। अब दोनों के निशान क्या है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, सेम साइन है दोनों में। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखना होगा सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में फर्स्ट में से सेकंड घटाना होगा आपको। फर्स्ट क्या है आपके पास, x - 3y = -10, और सेकंड इक्वेशन है x - 2y = 10। तो घटाइए, जब आप नीचे वाले इक्वेशन को घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे ना घटाने से, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। x से x कैंसिल हो गया क्योंकि x प्लस का है, x माइनस का है। यहाँ पे 3 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो 3 में से 2 गया, माइनस का 1, यानी कि माइनस का y हो गया। माइनस के 3y है, प्लस के 2y है ना, 3y में से 2y घटेगा तो माइनस का y आएगा। और यहाँ पर माइनस का 10 है, -10 कितना हो गया, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20। अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखोगे। यहाँ पे लिखना होगा आपको, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हिंदी में लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। आपकी मर्जी, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारी, x - 3y = -10। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x - 3y, x - 3y है ना,
तो y की जगह पे क्या आ गया हमारा 20, 3 इंटू 20 x माइनस 3y बराबर है, बराबर में कितना है माइनस का 10 है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10, तो x माइनस का 60, 20 से 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, तो 60 में से 10 का कितना आ गया 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50। x किसकी वैल्यू आयु है, एज किसकी है, नूरी की एज आ गई 50 साल और सोनू की एज कितनी आ गई 20 साल। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या पूछा गया आपसे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। गिवन क्या है कि जो एक संख्या है आपके पास, उसके दोनों अंकों का जो जोड़ है वो 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, उस संख्या का 9 गुना, इज ट्वाइस द नंबर, किस संख्या का 2 गुना है, इस संख्या का 9 गुना, किसका 2 गुना है, कब आता है, ओब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, अगर उसके डिजिट को रिवर्स कर दें, चेंज करते हैं। रिवर्स कैसे, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 17 है कोई नंबर, उसके रिवर्स कैसे किस आते हैं, ऑर्डर 7 को आगे ले आते हैं 1 को पीछे, तो ये 17 को अगर 71 लिख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 39 को 93 लिख देते हैं, तो इस प्रकार रिवर्स करना होता है ऑर्डर को, यानी कि वंस डिजिट को टेंस डिजिट बना दें, टेंस डिजिट को वंस डिजिट बना दें। तो यहाँ पे क्या है, अब उसको नंबर को आपने फाइंड करना है, उस संख्या को आपने फाइंड करना है। तो संख्या में डिजिट कितने हैं, 2 हैं, और हमें नहीं पता है कि वंस डिजिट क्या है, इकाई का अंक उसमें क्या है, टेंस डिजिट क्या है, दहाई का अंक उसमें क्या है। हमने क्या करना पड़ेगा, डिजिट्स को मानना होगा। तो लेट वंस डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू x and let tens digit of the number is equal to y। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, माना संख्या का इकाई का अंक x, संख्या का दहाई का अंक y। मान लीजिए इकाई का अंक x है, दहाई का अंक x है, तो संख्या क्या हो गई हमारी yx हो जाएगी, संख्या क्या होगी yx। तो हम कैसे लिखते हैं, जो नंबर कैसे बनती है, नंबर कैसे होगी हमारी 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट, 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। जो संख्या होती है, संख्या कैसे आएगी, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो हमारी संख्या जो आएगी 10y प्लस x आएगी। कैसे बनेगी, 10y प्लस x। तो अब क्या करेंगे, कंडीशन के में क्या है कि द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ नंबर इज 9। एक इक्वेशन हमारी यहां से बनेगी कि दोनों अंकों का जोड़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट हमारी कंडीशन हो गई, जो क्वेश्चन में था कि दोनों संख्या के अंकों का जोड़ कितना है 9 है। तो एक इक्वेशन हमारी क्या आ गई, यहाँ से आ गई कि संख्या के दोनों अंकों का जोड़ 9 है। सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 9। तो हमारी एक इक्वेशन यहाँ से तैयार है। उसके बाद कहा गया आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। जो हमारी नंबर क्या है, हमारी नंबर है 10y प्लस एक्स, मैंने बनाई है ना नंबर, तो हमारी नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। अब 9 टाइम्स द नंबर, इस संख्या का 9 टाइम, जो हमारी संख्या है इस संख्या का 9 टाइम क्या है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर हम रिवर्स कर देते हैं, किसके बराबर है 2 टाइम्स है, जब हम संख्या का रिवर्स कर देते हैं ऑर्डर को। यानी कि अगर सिंपल हमारी जो नंबर ओरिजिनल नंबर हमारी 10y प्लस एक्स है, तो यानी कि 10th डिजिट हमारा y है और 1st डिजिट हमारा x है। अगर हम 10th डिजिट को x ले लेते हैं तो यहाँ पे x आएगा, और हम 1st डिजिट को y ले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा y। तो हमारे जो ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, अगर उसका ऑर्डर चेंज करेंगे, इनके डिजिट को चेंज कर देंगे, 10th डिजिट की यहाँ पे हम x लिखेंगे और 1st डिजिट की यहाँ पे y लिखेंगे, यानी कि 1st डिजिट हमने y मान लिया, यहाँ पे 10th डिजिट हमने x मान लिया, तो आएगी हमारी 10x प्लस y। यानी कि उस नंबर का अगर हम ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं डिजिट को, तो उस संख्या का 2 गुना, और जो हमारी ओरिजिनल नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है उस संख्या का 9 गुना बराबर है। तो समझ में आ गया होगा। आपको हिंदी में बता देता हूँ, जो आपको संख्या मतलब दी गई थी, जो आपने बतानी है, मान ली वो संख्या हमें यहाँ पर मानी हुई है, हमने यहाँ पे 10y प्लस एक्स है, जो आपने बतानी है वो संख्या 10y प्लस एक्स है। कह रहे हैं उस संख्या का 9 गुना, जो संख्या हमारी आएगी उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने से, संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंक कैसे पलटती है, y की यहाँ पे x, x की यहाँ पे y। तो ये था कंडीशन सेकंड। अगर आपको समझ में आ गई हो तो ये हमारी सेकंड कंडीशन, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है। अब इसको हम आगे करते हैं। 9 की आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 9 की 10 के साथ गुणा करोगे, 9 दाएं 90 y, फिर आप 9 की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 9x, 2 की आप 10 के साथ 2 दाएं 20x, 2 की आप y के साथ गुणा करोगे 2y आएगा। तो अब क्या करेंगे हम,
वेरिएबल को एक साइड लेके आते हैं, सारे इसमें इस साइड भी वेरिएबल हैं, इस साइड वेरिएबल में है, एक्स वाई है, इस साइड में एक्स वाई, हम सभी को इधर लेके आते हैं। इधर हमारे पास क्या है 90y है, 90y प्लस 9x, तो आप 20x को इधर ले आइए, 20x इधर आके माइनस का हो गया और 2y भी इधर आके माइनस का हो गया, इधर में क्या रह गया 0। तो आप 9x पहले एक्स वाला लिखिए, 20x माइनस का है, 9x प्लस का है, 20x में से 9x गया, कितना आ गया माइनस का 11x, और प्लस 90y प्लस का है, 2y माइनस का है, 90 में तो हो गया 88y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया 20 में से 9 गया 11, माइनस का 11x आ गया, क्योंकि 20 माइनस का है जो संख्या वो बड़ी है, और माइनस का 2y छोटा है, 90y से 90 में से 2 हो गया, प्लस का 88y आ गया। अब यहाँ से हम 11, यहाँ 11x है, यहाँ पर 88y है, इसमें से हम 11 को बाहर ले सकते हैं, 11 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा माइनस का x प्लस 11 को आप 88 से भाग दोगे तो 11 88 y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे 11 88 8 आएगा, माइनस एक्स प्लस 8y बराबर है 0। तो माइनस एक्स प्लस 8y जो 11 इस माइनस एक्स प्लस 8y मल्टीप्लाई में वो उधर जाके 0 के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स प्लस 8y बराबर में 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो तो क्या आएगा 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। एक इक्वेशन हमारी यहाँ से पहले बन गई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ गई माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम किसी भी वेरिएबल में से एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर करते हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है, क्योंकि यहाँ पे x के आगे 1 है, यहाँ पे x के आगे 1 है, वहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, मतलब यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ पे माइनस का x है। मैंने आपको बताया था अगर अलग अलग निशान है, कोफिशिएंट जिसका आपने बराबर किया है या पहले से बराबर है, अगर उसके निशान अलग अलग हैं तो आपने दोनों इक्वेशनों को ऐड करना है। अगर निशान सेम है तो आपने एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ताकि जो हमने कोफिशिएंट बराबर किए हैं वो कोफिशिएंट बराबर वाले वेरिएबल कट जाएं और जो बच जाए उसकी वैल्यू आ जाए हमारे पास। एक वेरिएबल यहाँ से कट जाता है, एक वेरिएबल बच जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग निशान है ना, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 आपने लिखना होगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड है माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। आप इनको ऐड करो, ऐड करते समय निशान चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते समय होते हैं। सीधा आप काट सकते हो, x से x कैंसिल हो गया, y में 8y जोड़ोगे क्या आएगा 9y, और 9 में आप 0 ऐड करो 9 ही आएगा। तो y इज इक्वल टू, जब 9 मल्टीप्लाई में है y के, उस साइड जगह डिवाइड में हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, यानी कि क्या आ गया 1 आ गया। अब आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है, अब आपने क्या निकालनी है, अब आपने x की वैल्यू और चाहिए। तो आप जो y की वैल्यू आपके पास आई है आप फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हो, या आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है आप उसमें भी उसकी वैल्यू रख सकते हो। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2। आपने 1 में रखनी है वैल्यू। 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई क्या है हमारे पास 1 आया है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, और x इज इक्वल टू 1 उधर जाके घट जाएगा, 9 माइनस 1, तो 9 में से गया कितना बच गया 8। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 आई है। अब नंबर क्या है, नंबर है हमारी जो हमने नंबर मानी हुई है, नंबर क्या है हमारी, नंबर है 10y प्लस x। अब 10y की वैल्यू क्या आ गई 1, नंबर ये है ना हमारी जो हमने नंबर बताने, हमने 10y प्लस x आई हुई है हमारी। तो 10 मल्टीप्लाई y की जगह पे 1 प्लस x की जगह पे क्या है हमारा 8। तो 10 एकम 10 प्लस 8, 10 और 8 18। तो वैल्यू क्या आई हमारी 18, यानी कि जो नंबर है हमारी वो क्या रहेगी 18। देखो आप जांच कर सकते हो, 18 है हमारी नंबर, दोनों के अंकों का जोड़ कितना है 9 है, 8 और 1 9। तो कंडीशन क्या है, दोनों का जोड़ 9 है, वो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है कि दोनों का जोड़ 9 है। उसके बाद क्या कहा था 9 टाइम्स दिस नंबर, इस संख्या का 9 टाइम क्या आना चाहिए 2 टाइम्स ट्वाइस द नंबर कह सकते हो आप, 2 टाइम्स है ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 18 का ऑर्डर चेंज करोगे, जैसे मैंने बताया था ना 17 का ऑर्डर चेंज करोगे तो क्या 73 हो जाएगा, 39 का ऑर्डर चेंज करोगे तो 93 हो जाएगा, अगर आप 18 का ऑर्डर चेंज करोगे तो क्या आएगा 18 का ऑर्डर चेंज करने से 81 आएगा, यानी कि 8 इधर आ जाएगा 1 उस साइड। तो 18 में 162 और यहाँ से 81 दूनी 162। तो यह भी कंडीशन सेटिस्फाई है कि इस संख्या का 9 गुना और रिवर्स करने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो आपको मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट करते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ रुपीज 2000। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मीना एक बैंक में गई 2000 रुपये निकलवाने के लिए।
शी आस्क्ड द कैशियर, उसने खजांची से कहा टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, कि उसको केवल 50-50 रुपए के नोट दिए जाएं या और 100-100 रुपए के नोट दिए जाएं, केवल 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही उसको दिए जाएं। उसने कैशियर से कहा। मीना गोट 25 नोट्स, मीना को टोटल 25 नोट कैशियर ने दिए, उसको 25 नोट प्राप्त हुए। इन ऑल टोटल फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो आपको बताना है कि उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले और उसको 100 रुपए के कितने नोट मिले। तो हमें नहीं पता कि इसको 50 के कितने मिले, 100 के कितने मिले। हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, मान लीजिए उसको x मिले हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, x है, और लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मानी हमने, y। तो हिंदी में लिखेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y। अब जो एक हम इसको सीधा कैसे निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को टोटल 25 नोट मिले हैं। टोटल कितने नोट मिले हैं उसको, 25। एक इक्वेशन हमारी सीधी यहां से बन सकती है कि x + y = 25। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, कि उसको 25 नोट मिले हैं टोटल। दोनों नोटों को जोड़े हम, कितना बनता है, 25। अब एक सी आस्क्ड द कैशियर 50 और 100, 50 और 100 के नोट ही हैं, तो टोटल रुपए कितने हैं हमारे पास, 2000 है। अगर 50 रुपए के नोट x मिले हैं तो कितने नोट मिल गए, कितने रुपए हो गए, 50x। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 50-50 रुपए के 10 नोट हैं, तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 50 की आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 50 दाएं 500। अगर आपके पास 50-50 के 10 नोट है तो 500 हो गए। तो यहाँ पे क्या है, उसके पास 50-50 के x नोट है, तो 50 की x के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो उसके पास कितने हो गए, 50x हो गए। और प्लस अगर उसके पास 100 रुपए के y हैं, तो इसी प्रकार से जैसे 100 के 10 हो तो 100 दाएं 1000, 100 के 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 100 दाएं 1000, ऐसे करोगे ना, पता कि आपके पास 1000 रुपए हैं। तो उसके पास 100 के y हैं, तो कितने हो गए, 100y। कितने रुपए हो गए, 100y। टोटल रुपए मिला के कितने हैं, 2000। तो इसको आप छोटा बना सकते हो इक्वेशन को, जैसे हमारे 50x है, यहाँ पे 100y, यहाँ पे 50, इसमें से आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ क्या बच गया, x + 50 दूनी 100 2y, और इधर कितना है, 2000 है। तो यहाँ पे x + 2y, जो 50 मल्टीप्लाई में x + 2y के, वो 2000 के डिवाइड में जाएगा 50। तो यहाँ से कितना आ गया, x + 2y = काटोगे इसको आप 0 से 0, 500 का 20, 500 तो 40 आ गया यहाँ पे। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x + y = 25, सेकंड x + 2y = 40। तो आपने जो पेयर्स ऑफ इक्वेशन आ गई, आपने कैसे इनको हल करना है, इनको हल करना आपने एलिमिनेशन मेथड से। आपके पास क्या होने चाहिए एलिमिनेशन मेथड के लिए, कोफिशिएंट किसी भी एक वेरिएबल के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले से ही बराबर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अगर आप y के बराबर करना चाहते हो तो आपको इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ 2y है ना, तो इसको आपने 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये भी 2y हो जाएगा, इसमें से आप इसको घटा सकते हैं फिर। या आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपने x के वेरिएबल बराबर रखने हैं, कोफिशिएंट बराबर रखने हैं x, तो x वेरिएबल के कोफिशिएंट पहले से ही बराबर है, यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब सेम साइन होना चाहिए तो घटाएंगे, अगर अलग अलग साइन है तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सेम है साइन, तो इस इक्वेशन को इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे। आपने लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 क्या है हमारे पास, x + y = 25, x + y = 25, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x + 2y = 40, x + 2y = 40। तो इसमें से आपने घटानी है इसको, ये माइनस हो गया, ये माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, x प्लस का x माइनस का, आप x से x कैंसिल हो गया, y प्लस का है 2y माइनस का, तो माइनस का y आ गया, 40 माइनस का प्लस का 25 तो आ गया माइनस का 15। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो आप। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y की वैल्यू 15 आ गई। अब जो y की वैल्यू आई है आपके पास, उसको आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में रख के x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मान लीजिए हम रखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मान लीजिए हम 1 में रखते हैं, 1 क्या है हमारे पास, x + y = 25। तो x + y की वैल्यू क्या है 15 = 25, x = 25 उधर 15 उधर जाके घटेगा, माइनस का हो जाएगा, 25 में से 15 आ गया 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, और y की वैल्यू क्या है 15। यानी कि उसके पास 50 रुपए के कितने नोट हैं 10 हैं, और उसके पास 100 रुपए के नोट कितने हैं 15। तो